अचलपुर तालुके के पथरोड पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले परसापुर निवासी हरिश्चंद्र चुलपार का रामापुर जम्बाल में खेत है और उसी खेत की सीमा पर उनके रिश्तेदार रमेश रामबाबू चुलपार का भी खेत है। हरिश्चंद्र चुलपार ने खेत की सीमा पर लगे पेड़ काटने के संदर्भ में जब रमेश ने हरिश्चंद्र से पूछताछ करने के संदर्भ में बातचीत शुरू की तो तभी हरिश्चंद्र चुलपार ने उससे विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि विनोद और हरिश्चंद्र ने रमेश को लातों घूसों से बुरी तरह पीटा और इतना ही नहीं तो लाठी से सिर और गर्दन पर वार किया, जिसमें गंभीर रूप से घायल रमेश को अचलपुर उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे। आपसी रंजिश में हुई इस घटना के चलते परसापुर गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की यह रिपोर्ट। चांदूर तहसील कार्यालय के सामने सिराजगांव बंड निवासी उपोषण पर बैठे हैं। उपोषण करने वालों की मांग है कि सिराजगांव बंड से जो दो मुख्य रास्ते बाहर गांव के लिए निकलते हैं, वो रास्तों की हालत इतनी ज्यादा दयनीय हो गई है कि उन रास्तों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये ग्रामीण भाग के तहसील को गांव से जोड़ने वाली सड़क है। पूरी सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और इन गड्ढों के चलते इस रास्ते से आवाजाही करना ना के बराबर साबित हो रहा है, जबकि ये दोनों रास्तों से कई छात्र स्कूल और कॉलेज भी जाते हैं। इतना ही नहीं तो किसान अपना माल बेचने हेतु कृषि उत्पन्न बाजार समिति में इसी रास्ते से लाते हैं, लेकिन ये रास्ता इतना ज्यादा खुद चुका है कि इस रास्ते से आवाजाही करना नामुमकिन हो रहा है। इस संदर्भ में शासन को अवगत भी कराया गया था, लेकिन शिकायत का हल नहीं निकला, जिसके चलते आखिर सिराजगांव बंड वासियों ने तहसील कार्यालय के सामने उपोषण की शुरुआत कर दी है और इस उपोषण में बैठे उपोषणकर्ताओं की क्या मुख्य मांगे है, आइए जानते हैं। चांदूर बाजार से इमरान पठान की यह रिपोर्ट। अभी हम चांदूर बाजार तहसील के सामने उपोषण पे ये लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? नितिन टिंगने, सिराजगांव बंड तालुका चांदूर बाजार जिला अमरावती। काय के लिए बैठे हैं आप उपोषण पे? हमारे सिराजगांव बंड को कनेक्टेड जो तालुका को दो रोड है, वो दोनों की भी हालत 20 से 25 साल से बहुत ख़राब है। यहाँ पे 20-25 साल में बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये रोड अच्छे होना हमको इसकी मांग है हमारे गाँव में। तो तहसीलदार साहब आए थे कि यहाँ पे? आए थे, लेकिन ये उनके ऊपर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनके साथ में हमारे कॉन्टैक्ट किए उन्होंने, लेकिन वो लोगों का कहना है कि दोनों रोड में सिर्फ एक रोड सैंक्शन है, एक रोड का निधि आया हुआ है, उसमें जो हमारा रोड आधा ही बनता है। लेकिन हमारा मांगनी ऐसी है कि दोनों रोड हमको चाहिए, लेकिन उसमें से भी हमने प्रशासन को एक पैर हम पीछे आ गए। एक रोड हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं तो वो एटलीस्ट हमको पूरा का पूरा रोड दो, लेकिन वो बोल रहे हैं हम दे नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्यों नहीं दे सकते वो लोग? उनके पास में पैसा नहीं है, इतना ऊपर से उनको निधि आया हुआ है, उतना ही हम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य कार्यालय जूनी बस्ती स्थित 2 दिनों के कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए भव्य शिविर का आयोजन किया गया था, जहां इस शिविर में पहले दिन भी सैकड़ों नागरिकों ने आकर दूसरा डोज लिया, तो वहीं दूसरे दिन भी सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रवासी यूनिवर्सिटी मिल्लत कार्यालय पे पहुंचे। सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक नियमित रूप से ये कोरोना वैक्सीन शिविर जारी रहा। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी मुस्लिम क्षेत्र में एकमात्र मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ऐसी है जो जनता के हित में केवल और केवल समाज सेवा कर रही है और इसी समाज सेवा के फलस्वरूप मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की चाहत दिन ब दिन अब यूनिवर्सिटी क्षेत्र वासियों में बढ़ती ही जा रही है। कोरोना काल के शुरुआत के दौर से लेकर अब तक मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नियमित तौर पर जनता से संपर्क कर कोरोना संदर्भ में जानकारी देना, कोरोना के संदर्भ में लोगों को सुरक्षित कैसे रहना, इस संदर्भ में बताए जाने के साथ साथ कोरोना के पहले चरण के डोज के बारे में एवं कोरोना के दूसरे चरण के डोज के संबंध में जानकारी देने के पश्चात सभी क्षेत्रवासियों के लिए मिल्लत कार्यालय में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था। इस वैक्सीनेशन शिविर में सैकड़ों की तादाद में नागरिकों ने आकर कोरोना का दूसरे चरण का डोज लिया, तो वहीं मिल्लत कार्यालय में मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेताओं सहित जिम्मेदार नागरिक भी कोरोना के दूसरे डोज लेने हेतु पहुंचे थे। 2 दिनों के इस शिविर में जनता का मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी को किस तरह से
प्रतिसाद मिला। आइए जानते हैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष नजीब खान से। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजीब करीम खान, चेयरमैन मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी। अल्लाह के फजल करम से दो दिन का 9 और 10 तारीख को सुबह 10:30 से 4:30 तक के जो वैक्सीनेशन का सेकंड डोज का कैंप मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अंदर रखा गया था, वो पूरी मिल्लत की टीम की काविशों से, मेहनतों से माशाल्लाह बहुत अच्छा सारे जनता का उसको प्रतिसाद मिला। उसके अंदर 500 से 550 सेकंड डोज के वैक्सीनेशन हुए। मैं मेरी पूरी मिल्लत टीम को क्या ये जिन्होंने इस वैक्सीनेशन कैंप को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की है, उनका मशकूर ममनून हूँ। और इसी के साथ में जो महानगर पालिका के मोटघरे मैडम है, संगीता मैडम है, उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने माशाल्लाह 2 दिन हमारा भरपूर साथ दिया और हमारे को इस 550 वैक्सीन करने के अंदर काफ़ी मदद की। मोटघरे मैडम का मैं स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ। क्यों कि अभी वैक्सीनेशन की थोड़ी सी किल्लत है डोसेस की, लेकिन उन्होंने हमें पूरा डोसेस को पहुँचाया है, इसलिए हम उनका भी पूरी मिल्लत टीम की तरफ से शुक्रगुजार है। अब माशाल्लाह आप लोग हमारा ऐसा ही साथ दे तो हम इंशाल्लाह कौम में मिल्लत के जो फलाह बहबूद के काम है आज तक करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका हमारे साथ में ऐसा ही साथ रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि माशाल्लाह आप लोग हमारा भरपूर साथ देंगे। हमारे कौम मिल्लत के फलाह बहबूद के हम काम इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। 10 मार्च को 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे घोषित होने के चलते बीजेपी की एक तरफा जीत का जश्न अब देश में मनाया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त सफलता पर मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों ने जल्लोष मनाकर खुशी जाहिर की और मोदी योगी के नारे भी पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया। देश में मोदी लहर का असर बरकरार नजर आ रहा है। 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत पर मेलघाट में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। इस जश्न के अवसर पर भाजपा तालुका अध्यक्ष हीरालाल मावस्कर, रमेश मावस्कर, रेखा रमेश मावस्कर, अप्पा पाटिल, गोपाल राठौर, क्षमा चौक से संगीता खारवे, धोनीबा मुंडे, सुभाष गुप्ता, महेश मालवीय, सुनील गुप्ता, सुनील लखपति, सुधाकर पकड़े, सदाशिव खड़के सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट।